ये कहानी है एक हिरन के बच्चे की जिसका नाम मीडू था। मीडू माँ बाप का कहना नहीं मानता था और हमेशा जिद करता था, इसलिए सब उसे जिद्दी मीडू कहते थे। उसके माँ बाप इसे अक्सर समझाते, मीडू बेजा जिद करने की आदत कहीं तुम्हें किसी मुसीबत में न डाल दे, इस आदत को छोड़ दो। मीडू पर वालिदैन की नसीहत का कोई असर न होता। वो सूनी अनसुनी करता हुआ घास के मैदानों की तरफ भाग जाता। मौसम सुरमा की एक खुशगवार शाम थी। मीडू ने माँ के मुसलसल रोकने के बावजूद जंगल के इस खतरनाक हिस्से की तरफ चला गया, जहाँ आमतौर पर जंगली दरिंदे घूमते रहते थे। इस तरफ छोटे पौधे कसरत से थे, जिनके नरम पत्ते मीडू को बहुत पसंद थे। अभी वो उन पत्तों से लुत्फानंदोज हो रहा था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। बादलों के गरजने और बिजली के कड़कने की आवाजों से मीडू खौफजदा हो गया और एक दरख्त के तने से चिपक गया। बादल खूब बरस रहे थे। कुछ ही देर बाद अंधेरा भी छा गया। बारिश में भीग जाने की वजह से मीडू को सर्दी लग रही थी। उसे अपना घर और माँ बाप याद आ रहे थे। इसने सोचा, अगर कोई दरिंदा इधर आ निकला तो क्या होगा? मैं आसानी से उसका नवाला बिन जाऊंगा। आखिर मैंने माँ की बात क्यों नहीं मानी? अब वो पछता रहा था। कई घंटों के बाद जब बारिश रुक गई तो मीडू घर की जानिब चल पड़ा, लेकिन घोप अंधेरा होने की वजह से इसकी समझ में कुछ न आया। रास्ता भटक गया था। कुछ देर तक जंगल में भटकते रहने के बाद उसने तलाश तर्क कर दी और रात गुजारने के लिए घनी झाड़ियों के दरमियान दुबक कर बैठ गया। जंगली जानवरों की खौफनाक आवाजों से जंगल गूंज रहा था और मीडू पर दहशत तारी थी। रात किसी न किसी तरह गुजर रही गई। सुबह हुई तो मीडू की जान में जान आई और उसने अपने घर का रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। वो काफी देर तक जंगल में इधर उधर भटकता फिरा, लेकिन नाकाम रहा। घने जंगल से गुजरकर वो झील के करीब पहुंचा तो एक शेर किसी तरफ से छलांग लगाकर इसके सामने आ खड़ा हुआ। शेर भूखा लग रहा था और मीडू से मुश्किल से 20 फीट की दूरी पर था। वो मीडू को खूंखार निगाहों से घूर रहा था, जैसे कह रहा हो, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? मैं भूखा हूँ और तुम्हारा नरम गोश्त यकीन मेरी भूख मिटा देगा। मीडू ने पहली बार एक शेर को इतने करीब से देखा था। खौफ के मारे उसका बुरा हाल था। शेर जसत लगाकर मीडू को पकड़ने ही वाला था कि एक हाथी चनघाड़ता हवा मीडू और भूखे शेर के दरमियान आ गया। मेरे रास्ते से हट जाओ। शेर हाथी की तरफ देखकर दहाड़ा। तुम इसे नहीं खा सकते। हाथी बोला, ये एक बच्चा है, मैं भूखा हूँ। शेर मीडू की तरफ बढ़ता हुआ बोला, और ये मेरा खाना है। नहीं, तुम इसे नहीं खा सकते। हाथी ने मीडू का बचाव करते हुए गसीली आवाज में अपनी बात दोहराई, ये अभी बहुत छोटा है। शेर गुस्से से दहाड़ता रहा। हाथी भी चनघाड़ता रहा। हाथी के तेवर देखकर आखिर शेर मीडू को घूरता हुआ वहां से चला गया। तुम यहाँ क्या कर रहे थे नन्हे दोस्त? हाथी ने अपनी सोनट से मीडू के सर को सहलाते हुए पूछा, क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ कितना खतरा है? जानता हूँ, मीडू धीरे से बोला। मीडू ने हाथी को पूरी रुदात सुनाई कि किस तरह उसने अम्मी की बात नहीं मानी, जिद की और यहाँ आ फंसा। चलो, मैं तुम्हारे घर का रास्ता ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँ। हाथी बोला, इस दौरान हम बहुत सी बातें भी करेंगे। मीडू ने हाथी का शुक्रिया अदा किया और वो दोनों मिलकर रास्ता तलाश करने लगे। सुनो नन्हे दोस्त, हाथी ने मीडू को समझाते हुए कहा, बेजा जिद बुरी चीज है। अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंच जाता तो जानते हो तुम्हारे माँ बाप को कितनी तकलीफ होती। मीडू चुपचाप हाथी की बातें सुन रहा था। वो अफसुर्दा था। इसने हाथी से वादा किया कि वो आइंदा कभी बेकार की जिद नहीं करेगा और माँ बाप का कहना भी मानेगा।
चंद घंटों की जिद्दोजहद के बाद आखिर मीडू ने हाथी की मदद से अपने घर का रास्ता ढूंढ लिया। मीडू के वालिदैन मीडू को पाकर बहुत खुश हुए और उसे हिफाजत से घर पहुंचाने पर मेहरबान हाथी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया।